मुझे हर बार तुम्हें समझाना पड़ता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू एवरी टाइम। आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू एवरी टाइम। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू वांट? हाउ मच मनी डू यू वांट? हाउ मच मनी मतलब कितने पैसा, डू यू वांट मतलब चाहिए। हाउ मच मनी डू यू वांट? तुम्हें कितने पैसा चाहिए? मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ देना, किसी के साथ खड़े रहना। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। काश मैं वहां जा सकता। आई विश आई कुड गो देयर। आई विश आई कुड गो देयर। आई विश हम काश के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी भी आपको काश बोलना हो हिंदी में तो आई विश का इस्तेमाल करेंगे, आई विश। और पास्ट का आई कुड गो देयर। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। काश मैं वहाँ जा सकता। आई विश आई कुड गो देयर। ऐसा सिर्फ मैं मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद मी? ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? वाई डज इट हैपन ओनली विद मी? वाई डज इट हैपन मतलब ऐसा क्यों होता है, ओनली विद मी मेरे साथ ही। वाई डज इट हैपन ऐसा क्यों होता है, ओनली विद मी मेरे साथ ही। वाई डज इट हैपन ओनली विद मी ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी। तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। यू विल नॉट बी एबल मतलब तुम सक्षम नहीं होंगे किस में, टू स्टॉप मी मुझे रोकने में। यू विल नॉट बी एबल टू स्टॉप मी तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मुझे मेरी कार किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। आई वॉन्ट माई कार बैक एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट माई कार बैक एट एनी कॉस्ट। आई वॉन्ट माई कार बैक मतलब मेरी कार वापस चाहिए, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर। वह कोई साधारण कार नहीं है, उसमें कुछ खास है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कार, इट हैज़ समथिंग स्पेशल। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कार, वो एक साधारण कार नहीं है। इट हैज़ समथिंग स्पेशल, उसमें कुछ खास है। इट हैज़ समथिंग स्पेशल। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? If that was the case, why didn't you tell me? If that was the case, why didn't you tell me? Why did not you tell me? Why didn't you tell me? और why didn't you tell me कुछ भी बोल सकते हैं आप। If that was the case, why didn't you tell me? अगर ऐसी बात है तो आप वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। If that is the case, you must go there. If that is the case, you must go there. अगर ऐसी बात है तो आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। If that is the case, you must go there. If that was the case, if that is the case का मतलब होता है अगर ऐसी बात था या ऐसी बात है तो, ठीक है। तुम धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगे। Gradually you will learn everything. ग्रेजुअली यू विल लर्न एवरीथिंग। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यू विल लर्न एवरीथिंग सब कुछ सीख जाओगे। ग्रेजुअली यू विल लर्न एवरीथिंग, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। एवरीथिंग विल बी फाइन, ग्रेजुअली मतलब है धीरे धीरे, एवरीथिंग विल बी फाइन सब कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। इस समस्या को लेकर आपका क्या राय है? What is your opinion regarding this problem? What is your opinion regarding this problem? What is your opinion मतलब आपका क्या राय है regarding this problem, इस समस्या को लेकर, ठीक है, या इस समस्या के बारे में। What is your opinion regarding this problem? अपना सलाह अपने पास ही रखो। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। कीप योर एडवाइस मतलब अपना सवाल रखो, टू योर सेल्फ अपने पास, ठीक है। अपना सलाह अपने ही पास रखो। कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ। मुझे इस मामले में मत घसीटो। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर। डोंट ड्रैग मी मतलब मुझे मत घसीटो, मुझे मत फंसाओ। इनटू दिस मैटर इस मामले में। डोंट ड्रैग मी इनटू दिस मैटर मुझे इस मामले में मत घसीटो। हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है। वी हैव टू गो देयर डेली। वी हैव टू गो देयर डेली, हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है। वी हैव टू गो देयर डेली। वी हैव टू गो देयर डेली।
तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। यू कांट स्टैंड अगेंस्ट मी। यू कांट स्टैंड अगेंस्ट मी। तुम मेरे आगे नहीं टिक सकते। यू कैंट स्टैंड अगेंस्ट मी। यू कैंट स्टैंड अगेंस्ट मी। अगेंस्ट मी मतलब मेरे खिलाफ या मेरे आगे, ठीक है। आप वास्तव में एक विनम्र व्यक्ति है। यू आर इंडीड अ जेनरस पर्सन। यू आर इंडीड अ जेनरस पर्सन। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, बिल्कुल। जेनरस पर्सन मतलब विनम्र व्यक्ति, बहुत ही अच्छे इंसान। अब रोगी खतरे से बाहर है। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। नाउ द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। पेशेंट मतलब होता है रोगी, मरीज। इज आउट ऑफ डेंजर खतरे से बाहर। आउट ऑफ डेंजर का मतलब होता है खतरे से बाहर, ठीक है। आपके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। यू हैव नथिंग टू लूज बट अ लॉट टू गेन। यू हैव नथिंग टू लूज मतलब आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यू हैव नथिंग टू लूज बट अ लॉट टू गेन, पर पाने के लिए बहुत है। गेन का मतलब होता है बढ़ाना, पाना। थैंक यू फ्रेंड।